कि सुनने में ऐसा आ रहा था कि जेएमएम को जो सपोर्ट किया गया है उसमें जेल कैम का हाथ है, टाइगर जयराम मातो का हाथ है। कितना अंदर में सच्चाई है? ये काबिलियत निकल कर आया है कि आज के युवा, हमारे जैसा युवा भी सोचता है कि नहीं, हाँ अभी हमारे जैसे लोगों को बिना पैसा खर्च किए भी चुनाव जीता जा सकता है। ये धारणा को चेंज करने का काम जरूर जयराम माथुर ने किया। राजनीति का शैली है, हमें लगता है कि वहीं तक स्थिर रह जाएंगे। आप दोनों बात बोल रहे हैं, एक तो जयराम मातो का तारीफ भी कर रहे हैं, हाँ, तारीफ करें उसके एक कार्य एक हुई, प्रकार इस से बात का तारीफ हम करते जी हैं कि उन्होंने इस धारणा को बदला जी। कि चुनाव पैसों से नहीं जीता जा सकता है। हम्म। चुनाव आप सक्रिय है, कहीं ना कहीं लोगों आप जयराम मातो को एक प्रकार का अपना आइडियल मानते हैं, हमारे जनता आपको पसंद कर रही है कि आप चुनाव लड़िए और यहाँ का बदलाव कीजिए। जिस प्रकार का क्या राजनीति आज के समय में जयराम मातो कर रहे हैं, वो आने वाला समय के लिए क्या, मतलब अभी से हमें लग रहा है कि सुदेश मातो की राजनीति चैप्टर यहाँ से क्लोज होने वाली रिजल्ट के है। दिन में क्या आपको डर लगा था कि चुनाव हार रहे हैं? देखिए इसमें तो तो चुनाव नहीं लड़िएगा, एक तरफ तो युवा है जो मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ मेरे खानदान से एक ही हम ही लड़ेंगे और दूसरा नहीं लड़ सकते हैं। और ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? जोहार, मैं अमन और मेरे पास मौजूद है रामजी भैया जो कि समाज सेवी भी है और जेबीएम के सक्रिय कार्यकर्ता, नेता बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को नेता घोषित नहीं करते हैं। क्या कारण है कि अपने आप को नेता घोषित नहीं करते हैं? पहले तो धन्यवाद आपको, जी अमन जी। जी। और जो आपने कहा है कि जेएमएम के नेता या कार्यकर्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनके कट्टर समर्थक हैं, हम उनके विचारों से कट्टर समर्थक हैं। आदरणीय गुरु जी, उनके विचार से बहुत हम लोग प्रभावित हैं, क्योंकि वो हमारे आदरणीय लालू यादव जी विचारों से प्रभावित हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे नेताओं को, उनके विचारों को हमें समझना चाहिए, इनके साथ चलना चाहिए, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। आज राजनीति में चाहे यादव समाज की बात हो या तो फिर आदिवासी समाज की बात हो या पिछड़ों की बात हो, तो इन नेताओं को आप दरकिनार कर करके आप कहीं भी इसको देख नहीं पाएंगे, अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ हो सकते थे। इसलिए इनके विचारों से हम प्रभावित हैं हम्म। और बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि हम यहाँ के जो विधायक हैं उनके विचार से खास करके हम प्रभावित हैं, तभी उनके साथ हम यहाँ जगह। मंत्री भी बन गए आपके विधायक, सुनने में अभी खबर आया होगा आपके पास भी। मंत्री पद का मतलब लकब मिल गया, किस मंत्री पद का लकब मिला जानकारी है ना आपको? जी जी, नगर विकास है, उच्च शिक्षा है, पर्यटन और खेल कूद है। जी। जो उनके सोच थे, हम लोगों को भी आशा ही थी कि ऐसे दूरदर्शी नेता को कम से कम उच्च तकनीकी शिक्षा में जगह मिलना चाहिए। तो मंत्री पद का भी लकब मिल गया है, मंत्री बन गए हैं। गिरिडीह जो है वो दूसरे राज्य से, सॉरी दूसरे जिले से 5 साल 6 साल या ऐसा बताया जा रहा है कि 7 साल भी पीछे है। अब मंत्री बन गए हैं, खास करके गिरिडीह निवासी लोगों को ज्यादा खुशी हो रहा होगा। तो क्या दूसरे जो जिले से गिरिडीह पीछे हैं तो इक्वल में आ सकते हैं, उससे बड़ा हो सकते हैं या क्या मंत्री बनने के बाद? देखिए 24 सालों के झारखंड में गिरिडीह को इतना दूरदर्शी नेता पहले नहीं मिला था। और आपके जो सवाल है, निश्चित हम ये बात को मानते हैं कि पहले के जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हमारे थे, उसके पास में गिरिडीह के लिए विजन कुछ नहीं था। उनका विजन यही था कि 5 करोड़ रुपया की हमारी साल भर में आ रही है विधायक विधायक कोटा, तो उसको नली लिख देना है, गली लिख देना है, उसी में से पीसीसी और पीसी लिख लेना है। ये सब चीजें करती रहे लोग। अगर जो उनके पास में दूरदर्शी सोच वाले नेता रहते हैं या काम करने वाले हमारे 10 साल जो रहे, 15 साल रहे, वो लोग रहते, तो ये शब्द हमें नहीं सोचना पड़ता। हम लोग बहुत खराब लगता है कि गिरिडीह इतना पिछड़ा है। पहली बार है कि सदर विधानसभा क्षेत्र के माटी के पुत्र, माटी की विचारधारा को समझने वाले आज सदन में पहुंचे, मंत्री बने हैं। और संयोगवश देखिए कि नगर विकास मंत्रालय भी उनके पास में आया है। तो नगरीय क्षेत्र को तो हमें लगता है कि आने वाले 2 4 5 साल के अंदर बहुत काफी हम लोग डेवलप देखेंगे, खास करके नगर क्षेत्र को। यानी कि डेवलप आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बस इन 5 सालों में ही हम लोग देख लेंगे, देख लेंगे। निश्चित। लेकिन 2019 में भी आप ही का मतलब गिरिडीह में सरकार था और आप ही का सरकार झारखंड में भी था, डेवलप नहीं हो पाया। ये कहना गलत होगा कि डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 2019 में जब दिसंबर के समय में चुनाव 22 तारीख को 23 तारीख को घोषणा हो गए थे, और 14 तारीख को हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ था हेमंत बाबू का। और पूरी तरह से जब सरकार अपने आप में स्थापित हो पाती, उसी समय कोरोना आ गया। कोरोना के समय में मतलब ये तो देशव्यापी लॉकडाउन लगा, देशव्यापी तालाबंदी हुए, तो राज्य सरकार का कुछ कानून बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा था, केंद्र के सारे काम हो रहे थे। तो 2 साल हमारा उसी में चला गया सरकार का। 3 साल ये जो रहा, इन 3 सालों में
हम झुठला नहीं सकते ना आप उसको झुठला सकते हैं हम्म, कि उन्होंने लंबा दूरी तय करने का प्रयास किया बहुत सारे मसलों में। हम्म, अब देखिए सोलर सिटी की योजना पूरे देश भर में 7 राज्यों का चयन हुआ। हम्म, 7 राज्यों में से 7 शहर को चयन किया गया। हम्म, 7 शहर में से हमारा शहर का चयन होना, हम्म, ये हमारे विधायक का दूरदर्शी सोच है। हम्म। ये पूर्व के जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि रहे, पूर्व के जो विधायक रहे, उनके बस की बात नहीं थी ये सब चीजें करना। हम्म। तो जहां तक हमें लगता है कि आज लगभग घरों में आप देखिएगा कि सोलर के पैनल आपके छत पे मिल जाएंगी, सड़कों पे सोलर की लाइटें जलती जलती मिल जाएगी। इनके समय में ही आप जितना शहर का चौक चौराहा आप गिरिडीह में रात में जाइएगा, सभी जगह पर आपको हाई मास्ट लाइट मिल जाएगा। इनके आने से गिरिडीह डेवलप हुआ है, सड़कों का सुधार हुआ है, बहुत सारे सड़कें हम लोगों को देखा हुआ है। मकतपुर वहाँ हमारे पूर्व विधायक के गृह है, घर है, वहां पे वहां की सड़कें पूरी खराब थी। इस प्रकार का सड़क निर्माण वहां पे हुआ था कि लोगों को मास्क पहन के चलना पड़ता था। इन सब सड़कों को सुदृढ़ कराया इन्होंने। रायदू शोरूम से लेकर चैताड़ी तक का सड़क, आपका वहाँ शीला वर्मा से लेकर पचम्बा तक की सड़क, ये सब बहुत ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो कि 50 साल से नहीं बना था, वो सब सड़कें इन्होंने बनवाया। और और बहुत सारे चीजों को आप देखिएगा तो आप जैसे अब तो 4 लाइन की भी आप चल ही रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों को सीएसआर फंड से डेवलप कराया, बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप कराया। तो शहर में तो हुआ ही। कोरोना काल में आईसीयू का निर्माण कराया इन्होंने, आईसीयू का निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया। तो ये सब चीजें तो हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ इनके टाइम में। बोल रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल पे भी चर्चा कीजिए, सदर हॉस्पिटल के बारे में भी बोलिए, सदर हॉस्पिटल का जो स्थिति है उसके बारे में भी बोलिए। सदर अस्पताल निश्चित इस बात में कहीं कोताही नहीं बरत सकते हैं बोलने में कि सदर अस्पताल में जो सुधार होना चाहिए था नहीं हुआ। हम्म, और क्यों नहीं हुआ इसमें तो हमारे विधायक और भी जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने जानते होंगे। हम्म, लेकिन जो सुविधाओं का बहाल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मॉडल सदर अस्पताल बनना है, हम्म। निश्चित ये 5 साल के अंदर हम लोग देखेंगे। जो नहीं हुआ और निश्चित ये 5 साल में हुआ। क्या पता है कि इस बार भी कोरोना काल का कुछ लकब लगा दीजिएगा, कोई काल आ जाएगा, नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं महामारी आ है। जाएगा। जब योजना धरातल पे काम करना शुरू हो गया तो निश्चित वो अपने अमली जामा पहनाएंगे उसको, निश्चित वो बनकर तैयार होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जनता को लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा इसका लाभ। अच्छा, युवाओं को लेकर के क्या मानसिकता है आप लोगों को? क्या है कि युवा गिरिडीह में काफी ज्यादा परेशान है, गिरिडीह में नहीं पूरे झारखंड में परेशान है, लेकिन गिरिडीह में और ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप भी एक युवा है, युवाओं का दर्द को समझते होंगे। मंत्री बन गई है, क्या लग रहा है युवाओं को लेकर के कितना एक्टिव रहेंगे? देखिए आदरणीय बड़े भाई सुदीप भैया, खास करके शिक्षा, रोजगार, इस सब मसलों पे विशेष ध्यान रखते हो। हम्म, और संयोग बस देखिए कि हमारे गिरिडीह को औद्योगिक नगरी के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ भी बहुत सारे उद्योग हैं और कोयला के क्षेत्र भी है। तो बहुत सारे जगहों पर उन्होंने प्रयास करके अपने हिसाब से बहुत सारे लोगों को रोजगार में लगाया है, चाहे माइनिंग सेक्टर में हो या तो इंजीनियरिंग के हैं तो इसे में हो। हाँ, लेकिन ये है कि और जो अपेक्षाएं हैं लोगों को, हमारे जैसे युवाओं में भी, जैसे जो बेरोजगार हैं, हम तो चलिए जी। स्वरोजगार कर रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, हम अपने साथ 4-5 लोगों को भी रोजगार कर देंगे। लेकिन और भी लोगों की जो अपेक्षाएं है, जब शहर डेवलप करेगा ना तो रोजगार का साधन बढ़ेंगे। सभी को सरकारी नौकरी तो मिलना तय है कि नहीं मिलेगा, सभी का मुश्किल है। लेकिन जो स्वरोजगार के जरिए हो सकता था, ये प्रयास विधायक जी करेंगे। और नौकरी की जो बातें वो सरकार, राज्य सरकार में जो वादा किया है निश्चित उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। पिछले बार उन्होंने वादा किया 5 लाख रोजगार का, निश्चित पूरा नहीं हुआ। 12,000 लोगों को रोजगार मिला, सीधा नौकरी मिला है। और जो बातें हैं ये 5 साल के अंदर में होना चाहिए, आशा ही है। अच्छा, यहाँ की समस्याओं को लेकर के नगर में बहुत सारी समस्या देखने को मिलता है, जैसे कि समस्या आ जाता है गंदगी को लेकर के, गंदगी को लेकर के कार्य नहीं देखने को मिला, इस पे क्या कहना है? ये गंदगी की समस्या है, ये नगर निगम क्षेत्र की बातें हैं। जी। और विधानसभा क्षेत्र में भी देखिएगा साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था रहती है, बिल्कुल हर जगह पे। नगर निगम क्षेत्र में पहले भी हमारे जो यहाँ के थे उनके कार्यों को देखिए, वो किसी ये भाजपा से रिलेटेड नहीं थे, निर्दलीय व्यक्ति थे। आदरणीय दिनेश यादव जी के समय में किसी से पूछिएगा, जब नगर अध्यक्ष थे यहाँ के, तो यहाँ के नगर में साफ सफाई के मामले में पूरे स्टेट में अव्वल दर्जे पे उनको सम्मानित किया था, पहला स्थान प्राप्त किए थे उन्होंने। अब पूरे स्टेट में नहीं, पूरे देश भर में उनको मिला था उस समय। और यही 5 साल 2018 से ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करके आए वहां पे, नगर निगम उप मेयर और मेयर में भी हिंदू मुस्लिम करके पहुंच गए।
दोनों के दोनों। और क्या दुर्दशा करके रखा है वो पूरा गिरिडीह देखा देखा। 5 सालों में एक ऐसा कोई उपलब्धि उन लोगों ने देखने गया होगा जो नगर विकास नगर परिषद में जो उपलब्धि था वो नगर निगम में उपलब्धि नहीं देखेगा। हाँ, उल्टा ये लोग जनता के लूटने का प्रयास जरूर किए, टैक्स बढ़वा दिए, सारा चीजों में पैसा का वृद्धि करवा दिए, लेकिन सुविधा के नाम पर और जीरो करके रख दिए। अगर जो ये सरकार अब तो गठन हो गई, निश्चित है कि चुनाव होगा तो हम जनता से यही अपील करेंगे, हमारे जैसे लोगों से यही अपेक्षा रखे लोग कि बढ़िया लोगों को चुना जाए ताकि आपके लिए काम कर सके। हिंदू मुस्लिम करना, ये जाति धर्म को देख के वोट देना, नेतृत्व करने वाला चुनना, ये अपने आप को नुकसान करना, पूरा जिला को नुकसान अब बड़ा करना। बढ़िया लोगों को चुना जाए। बिल्कुल। बढ़िया लोग आपकी नजर में कौन नजर आ रहे हैं? क्या आप मान लीजिए हम आप पे विश्वास किए लेकिन आप ही गद्दारी कर देंगे तो क्या जनता मतलब कहाँ जाएंगे? देखिए, बढ़िया लोग का मतलब ये है कि यदि आप काम के आधार पर चुनाव करिएगा तो निश्चित अच्छे लोगों को चुनिएगा। आप और चुनाव आपकी लड़िएगा नगर निगम का, मान लीजिए हमारे जनता आपको पसंद कर रही है कि आप चुनाव लड़िए और यहाँ का बदलाव कीजिए, तो क्या आप चुनाव लड़िएगा नगर निगम का देखिए, या? हम तो निश्चित एक बार प्रयास करेंगे और जी। जनता का मत अपना है, किन्हें वो चुनते हैं। लेकिन हमारा जो नगर विजन निगम का मतलब आप चुनाव लड़िएगा, निश्चित हमारा मन में तो है कि इस बार चुनाव लड़े नगर निगम का। यानी कि बदलाव इस बार आप मान लीजिए आप प्रयास करेंगे हाँ। और हमारी भी भागीदारी हो कि हमारे जिले का जो हमारा सदर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा निगम क्षेत्र है, इसका कम से कम अव्वल दर्जे में खड़ा किया जा सके। ऐसे लोगों को चुनने में लोग यदि भूमिका देते तो हमारी भूमिका रहेगी कि यदि हमारा काम करने का अवसर हमें मिला तो जरूर। यानी इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम का, निश्चित कंफर्म कर दिए? कंफर्म, ये मान के चलते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती है उस समय में, लेकिन हमारा तो पूरा दिली इच्छा है कि हम नगर निगम का चुनाव इस बार लड़े। चलिए सर, अच्छा आप युवा हैं, एक युवा और हैं और ऐसे जगह से फते हुए हैं जो डुमरी बोला जाता है, हॉट सीट। ऐसा सुनने में आया कि वहां पे हमेशा टाइगर जगन्नाथ महतो का दल रहा था, लेकिन उस दल से जीत करके आना इम्पॉसिबल था लोगों के लिए। उस जगह से जीत करके आए हैं और अधिक मात्रा में जीत करके आए हैं टाइगर जरा महतो। क्या लगता है, आप युवा है, वो भी युवा है, विचारधारा मिलता है क्या? क्या जरा महतो ये कैसा लगता है आपको? ठीक है, नेता बढ़िया है और अच्छा बोलते हैं, लेकिन भाषा का जो शैली है उनका, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का शैली नहीं हो सकता है। पढ़ा लिखा युवा हाथ में संविधान लेके आपको गाली बके, किसी को गाली बके, किसी के बाहरी भीतरी का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, संविधान हाथ में लेके जो बोलते हैं वो हमें नागवार गुजरता है। ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्हें। हर चीजों में उनका हम देखते हैं भाषा शैली अमर्यादित नहीं कर सकते, लेकिन असंसदीय जरूर रहता है। और जहां जैसे तक जैसे जैसे आप गिरिडीह में हमारे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार के बाल नोच लेंगे, तुम्हारे बाप का है क्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं नहीं, नो शब्द का प्रयोग किया है, नहीं भाई नहीं शब्द का प्रयोग किया नहीं है। नहीं नहीं, एकदम आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं। यहीं पे हमारे बगल में ही आए थे, बनियाडी में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सुदीप सोनू का बाल नोच लेंगे। यहाँ पे आया तो सुदीप सोनू का बाप का मैदान है क्या, तो नहीं ये तो सब चीजें उन्हें रोका समझ गया नहीं था आता। भाषण देने से, ऐसा सुनने में आ रहा है कि। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दे, हाँ। आप किसी को लेटर दिए हैं कि हमको ये धर्मशाला चाहिए, तो धर्मशाला देना ना देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या एक विधायक कह सकता है कि तुम ये चीज को मत दो उसे? क्यों देगा? और ये चीज को नहीं कहते हैं कि अगर जो वहां पे नहीं मिला, बगल में भी आपका धर्म वहां पे मैदान था, बगल का मैदान ले सकते थे। वो सरकारी जगह है, वो हो सकता है चुनाव कारणों से नहीं बुक कर पाए आप उसे, 2-2 महीना 3-3 महीना तक के बाद हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। हमारे लोगों के भी कार्यक्रम जो होते हैं, तो बगल में भी थे, आपको इतना ही था तो वहां बगल में करते। लेकिन किसी को उसके लिए निंदा करना, किसी को आप गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये युवा नेता के लिए नहीं। हम ये बात को ही मानते हैं कि हाँ, उन्होंने बहुत सारे धारणाओं को चेंज किया। आप जो अभी बात बोल रहे थे कि डुमरी का जेएमएम को, गढ़ को उन्होंने ढाने का प्रयास किया, तो निश्चित उनके अंदर में ये काबिलियत निकल कर आया कि आज के युवा, हमारे जैसा युवा भी सोचता है कि नहीं, हाँ अभी हमारे जैसे लोगों को बिना पैसा खर्च किए भी चुनाव जीता जा सकता है। ये धारणा को चेंज करने का काम जरूर जयराम महतो ने किया, लेकिन जयराम महतो का जो भाषा शैली है वो केवल और केवल उग्र भाषा है, और ये उग्र भाषा से आप लंबा राजनीति तय नहीं कर सकते। आपको सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा। आपको सिर्फ डुमरी के लोग और महतो समाज से आप नेता नहीं बन जाइएगा। आपको सभी लोगों ने सराहा, सभी लोगों ने सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का उनका राजनीति का शैली है, हमें लगता है कि वहीं तक स्थिर रह जाएंगे। आप दोनों बात बोल रहे हैं, एक तो जयराम महतो का तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ कर इस बात का तारीफ हम करते हैं कि उन्होंने इस धारणा को बदला जी कि चुनाव पैसों से नहीं जीता जा सकता है, चुनाव आप सक्रिय है। कहीं ना कहीं आप जयराम महतो को एक प्रकार का अपना आइडियल मानते हैं।
हमें लगता है युवा को कम से कम राजनीति का जो केंद्र बिंदु को बदलने का प्रयास किए, इस तो आइडियल मानना चाहिए। आइडियल, लेकिन अच्छा आइडियल एक इस एक विचारों से सहमत नहीं है, उनके नहीं इन नहीं विचारों से सहमत नहीं है स- कि आप संसदीय भाषा का प्रयोग करिए, बाहरी लोगों को गाली बकिए, बाहरी लोगों के साथ गलत व्यवहार करिए। आप मतलब अधिकारियों के साथ में एक जो बिहेवियर होता है, एक माननीय के तौर पर भी जो बिहेवियर होना चाहिए, एक नेता के तौर पर जो बिहेवियर होना चाहिए, उन सब चीजों में उन्हें समझना चाहिए और समझना होगा, क्योंकि आपको लंबा राजनीति तय करना है। ऐसी बातें हैं कि आप हमारे जिले से हैं, हम्म ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि है हम्म कि हमारे जिले से है वो। हम्म तो और खुशी की बात है कि ऐसे नेता उभर कर आप सदन में पहुंचे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका पहचान बना है। लेकिन कुछ चीजों पर आपको भी ये महसूस करते होंगे कि उनको भाषा शैली में सुधार लाने की जरूरत है। भाषा शैली में सुधार लाने की जरूरत है, ऐसा मतलब आप निश्चित, बोल रहे हैं, लेकिन पढ़े मतलब लिखे हैं आप, हाँ, लेकिन समर्थक भी कर रहे हैं आप। इस बात का तो समर्थन चलिए हम अच्छा, करते हैं। एक सवाल यहाँ पे इसलिए हम पूछ दिए थे युवाओं को लेकर के, टाइगर जरा मातो का नाम आ गया था, कि सुनने में ऐसा आ रहा था कि जेएमएम को जो सपोर्ट किया गया है उसमें जेल कैम्प का हाथ है, टाइगर जरा मातो का हाथ है। कितना सच्चाई है? इस बात को कहीं भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर जो पिछले बार जो मत हमें वहाँ पे मिले थे, उससे जो बढ़ के जो वोट आना था, उसमें सेंधमारी करने का काम उनके पार्टी के लोगों ने किया। हम्म और वहाँ से 7,500 वोट हम लोग कम हुए उस क्षेत्र से, जहाँ उनके बहुलता वाले इलाके हैं। हम्म हम बार बार महतो शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि महतो में पकड़ अपना है उनका। हम्म आज के समय में चाहे टुंडी हो या महतो बहुल जहाँ भी क्षेत्र है, टुंडी है, गुमिया है, ये सब क्षेत्रों में हम उनका वोट प्रतिशत को देखते हैं तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आज के समय में महतो जाति के नेता तो फाइनल वही है। हम्म तो उनके समाज का लोगों ने तो सेंधमारी हर जगह हमारे लोगों के साथ किया। चाहे टुंडी में भी जीते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना वोट से जीत पाए। हम्म महतो समाज का बहुत ज्यादा वहां पे समर्थन नहीं मिल पाया। हम्म डुमरी में भी क्या हुआ, दो महतो थे वहां पे, हम्म आमने सामने तो दो चेहरे थे, हम्म। दोनों में से एक तरफ लोगों ने चुना। गोमिया में भी बहुत सारे 44,000 लोग यही वोट कह करीब। रहे हैं कि आज जो आयसू जो खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया मतलब खत्म हो जाएगा, और उसमें मेन रोल टाइगर जरा मातो का है, और जेएमएम को सपोर्ट करने का भी मेन रोल टाइगर जरा मातो का है। जेएमएम को सपोर्ट का बार बार ये जो शब्द है आपका, इसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ये बात का हम समर्थन करते हैं हम्म कि जिस प्रकार का राजनीति आज के समय में जयराम महतो कर रहे हैं, वो आने वाला समय के लिए क्या, मतलब अभी से हमें लग रहा है कि सुदेश महतो की राजनीति चैप्टर यहाँ से क्लोज होने वाली है। हम्म और ये होना भी चाहिए। अब नेता को इतना भी गुमान कोई चीजों पर नहीं होना चाहिए, उनके समाज का लोग उन्हें देखना नहीं चाह रहे। आज दिल्ली से चुनाव हार गए हम्म और एक ऐसे आदमी से हार गए जो कि जिनका कोई खास प्रभाव लोग बोलता था कि नहीं है वहां पे, हम्म अमित महतो से हार गए। हम्म मंत्री रहे उस समय भी आपको हराया, तो आपको अब धारणा बदलना होगा। जो राजनीति जो समीकरण बना के जयराम महतो चल रहा है, उस समीकरण में अब कहीं ना कहीं सुदेश महतो तो आउट हो गए। अब महतो समाज का नेता पूरे झारखंड में कोई है हम्म। तो जयराम महतो है, ये जे- बात तो हम भी स्वीकार करते हैं। जरा मातो मतलब हाँ, बनी। वो चैप्टर क्लोज कर दिए वहां पे, सुदेश महतो का अब चैप्टर यहाँ से क्लोज माना जा सकता है हमारी नजर से देखे। एक सीट भी वो जीत के आए हैं तो मात्र 231 वोट से जीत कर आए हैं। यदि दोबारा वहां चुनाव मांडू में जो उन्होंने कहा रहा था कि हम अपना सीट छोड़ देते हैं उनके लिए, यहाँ से चुनाव लड़े, अगर दोबारा चुनाव होता मांडू का सीट तो हार जाएगी फिर से। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पे टाइगर जरा मातो का नारा आप भी सुने होंगे, सोशल मीडिया के जरिए सुने या नहीं सुने? नहीं, हम तो नहीं सुने ऐसा कुछ वहां पे। वहाँ पे टाइगर जरा मातो पहुंचते हैं, वो टाइगर, सब लोग टाइगर टाइगर दा बोलने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पे पहुंचने से और भी मतलब जो विपक्ष के मतलब और भी दूसरे पार्टी के लोग थे, वो बोल रहे थे कि अगर समर्थक नहीं कर रहे थे तो क्यों पहुंचे, ऐसा मतलब बहुत लोग बोल रहे थे। नहीं, ठीक है, जैसे एक निर्दलीय विधायक हैं वो, जी। और कहीं ना कहीं उनके मन में तो झारखंड के माटी के विचारे निश्चित हो, विचार तो होगा उनके अंदर हम्म, में। और जो उनके विचारों से इत्तेफाक रखता है तो समर्थन की उम्मीद उसे, एक अकेला तो चना नहीं भाड़ फोड़ सकता है। नहीं पढ़ तो सकते। निश्चित उन्हें समर्थन की आवश्यकता होगी, और जो उनके विचारधारा के हैं उससे अपेक्षा जरूर उनको होगा। ये सवाल यहाँ पे आते हैं, मंत्री बनने के बाद का सवाल पे आते हैं। महिलाओं लोगों के लिए कितना ग्रिड में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए ग्रिड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, महिला का तो जहां तक सवाल है तो ये बड़े सवाल है, हम तो हमको लगता है जवाब देने योग्य नहीं है। ये हम्म सवाल का जवाब आदरणीय विधायक, आदरणीय मंत्री जी दे तो बेहतर है। हम्म हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के मामले में महिलाओं के लिए बहुत लंबा प्रयास इन्होंने किया। बहुत, ये खास करके हम देखते हैं तो शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है वहां से लेकर हायर एजुकेशन तक इन्होंने बहुत मतलब बेहतर करने का प्रयास किया है। आदरणीय हमारे विधायक जो है, हम्म चाहे हमारे आर के महिला कॉलेज हो, उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने 8 से 8.5 करोड़ रुपया खर्च किया वहां पे। हम्म
महिला कॉलेज की स्थापना करवाए यहाँ करणपुरा में। पहला महिला महाविद्यालय बनाने के लिए उन्होंने जमीन को दिया है जोगीताड़ में। तो अगर शिक्षा के प्रति में महिलाओं के लिए उन्होंने तो काम किया। तो शिक्षा का आज बात बोल सीएम रहे हैं। एक्सलेंस स्कूल जी के जी। रूप में गिरिडीह में गर्ल्स हाई स्कूल का आप जाके डेवलपमेंट देखिएगा, चाहे बालिका विद्यालय पचम्बा में जाके डेवलपमेंट हम वहीं पे देखिएगा। आ रहे थे, वहीं तो पे इसलिए आ रहे थे ये कि एक चीज जो वीडियो एक जी मतलब लोगों को बता रहा था कि इंटरव्यू आप वहां का दिखाने का प्रयास कीजिए पचम्बा का, जी कि वहां का स्थिति जर्जर है और यहाँ पे विधायक जी संन्यास कर रहे हैं, अरे उसमें देखिए यूनिवर्सिटी का खोलने का अमन जी, प्रयास कर ऐसा रहे है ना कि जिसको नकारात्मक चीजें दिखाने की आदत हो हैं। तो उसे ये भी नहीं पता होता कि हम अपने नकारात्मक का भी दूसरे मुड़ी में थोप रहे हैं। वो पूर्व के जो यहाँ के विधायक थे 10 साल रहे, 5 साल सत्ता केंद्र और राज्य दोनों में रही। 10 साल में उन्होंने वहां का सुध लेने का प्रयास नहीं किया पचम्बा में, जबकि झोली भर भर के वोट मिलता है और इस बार भी मिला, झोला भर के वोट उनके मिलता है, लेकिन 10 साल में जर्जर भवन को बनवाने का प्रयास नहीं किए। लेकिन ये विधायक वहां के बालिका विद्यालय को मात्र 3 साल पहले जिस प्रकार का डेवलपमेंट किए हैं, जाके आप देखिएगा। सांच को आंच क्या, मीडिया तो सब चीज देखती है ना। जो जनता को दिखाने का प्रयास लोग कर रहे हैं उसका खंडन तो आप लोग खुद कर सकते हैं। आज जो सुविधाएं वहां पे पठन पाठन की मौजूद है, जिस प्रकार का बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से खेल ग्राउंड को वहां बनाया गया है, वो देखने ही होंगे, जाके देखिएगा। पुराने बिल्डिंग उनके समय की कहानियां हुआ करती थी, अभी तो नए बिल्डिंगों की कहानियां शुरू हो रही है। और अभी के समय में स्कूलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, निश्चित पठन पाठन करने वाले लोगों को बेहतर विकल्प मिल रहा है सरकारी विद्यालयों में जाके। जो प्राइवेट सेक्टर में काम होता है उस प्रकार के कार्य वहां पे वे शिक्षा के प्रति में। चलिए सवाल अब दो तीन ही मतलब कुछ लास्ट है। चुनाव थोड़ा पीछे आते हैं, रिजल्ट के दिन को मतलब लेकर के चलते हैं। रिजल्ट के दिन में क्या आपको डर लगा था कि चुनाव हार रहे हैं? देखिए इसमें तो 16-17 राउंड तक ले हम लोग को भी लगा। देखिए हम लोग को बहुत गहराई से जुड़ा है विधायक से, और संयोगवश में इस बार का जो उनका आईटी का पूरा टीम था, वो पूरा टीम को मतलब हम लीड करने में मतलब अपनी भूमिका को रखे। हमारे बहुत सारे साथी, सुमित कुमार जी, गौतम मदानी जी, ऐसे कई साथी हमारे, अभय सिंह, ताज हसन, ऐसे लोग हम लोग मिलकर टीम को खड़ा किए थे। और हम लोगों ने पूरा लगन से इस बार मेहनत किया था विधायक के लिए। तो जब आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं यदि उसको हारता हुआ देखिएगा तो अंदर से कैसा फील हो सकता है, तो आप भी महसूस करिए। तो बड़ा ही हमें उस समय में ये चीज लग रहा था कि कहीं कब लग रहा था ऐसा? जब हम लोग 16-17 राउंड में जब हम लोग पहुंचे, 16 राउंड के बाद शहर पार हो जाने के बाद भी 15,000 का लीड था, तो हमें लग रहा था कि क्योंकि हमारे अपेक्षाएं बहुत थी शहर से, हमें क्या विधायक को अपेक्षा थी, बहुत सारे काम किए थे और हमें लग रहा था कि काम के आधार पर लोग सराहेंगे। लेकिन सराहना काम के आधार के बजाय हिंदू मुसलमान के हो गए। जो जो मुद्दे नहीं होने चाहिए थे, जो मसले मसले यहाँ के नहीं है, हिंदू मुसलमान के मसले, जब एक ही जगह पे रह रही गई थाली में खाने वाले जगहों में हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा, बांग्लादेश के नाम पर बंटवारा, आप जेएमएम के साथ खड़े तो आप मुसलमान के हो गए, आप बीजेपी के साथ में है तब हिंदू हो गए। तो इस प्रकार के जो मनगढ़ंत बातों को लोगों ने, भाजपा के लोगों ने जगह जगह पहुंचाने का प्रयास किया, ये वोट में भी दिखने लगा। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव में पिछड़ जाए। लेकिन उम्मीद था कि काम यदि विधायक किए तो निश्चित उनको लोग सराहेंगे, और अंतिम पायदान में ही छक्का मारे, लेकिन हम लोग जीते। लेकिन बोल रहे कि जो छक्का बोल रहे कि अंतिम मैदान में जो छक्का मारे, वो छक्का सिर्फ पैसा से मराया गया है? ऐसा कोई बात नहीं, पैसे के बल पे राजनीति करने का काम भाजपा के लोग करते हैं बाखूबी। आप देखिएगा कि चुनी हुई सरकारों को 2014 के बाद सबसे ज्यादा बार गिराया गया, चुना हुआ सरकार को। चाहे महाराष्ट्र के यही उदाहरण है, भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे, आज हमारे तरफ आ गए तो हम मंत्री बना दिए। बिहार का आप देख लीजिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम पैसों के बल पर भाजपा के लोग करते हैं, यहाँ भी वही हुआ। और यदि पैसा के बल पर ही वोट पाना रहता तो हम तो दावे के साथ कहते हैं भाजपा के पास जिस प्रकार से पैसा पूरा देश में एक एक वार्ड पार्षद, एक एक विधायक, एक सांसद उनके पार्टी से होंगे। लेकिन जनता जनार्दन पैसों पे नहीं बिकती है, काम के आधार पर लोगों को सराहती है, काम के आधार पर आशीर्वाद देने का काम करती है। और ये जीत जो भी हुआ है, चाहे अंतर कम हुए हैं, लेकिन ये जनता ने प्यार और दुलार के साथ उन्हें जिताया है इस बार। और पूर्ण विश्वास के साथ ये आशा है कि आदरणीय सुदीप भैया गिरिडीह में 5 सालों में जो काम करके जाएंगे दोबारा चुनाव के लिए, तो जनता उनके कार्यों को इस बार जितना सराहे उससे दुगना अगली बार सराहेगी। अच्छा, अब जो भी डाटा बोलते हैं या तो जो निकालते हैं वो 100% करेक्ट कैसे रहता है? 100% नहीं तो 99% करेक्ट रहता है।
चुनाव से पहले जब हम इंटरव्यू ले रहे थे उस समय बोले थे कि अब देखिएगा कि इतना मार्जिन से यहाँ से हम लोग जीत रहे हैं। वैसा भी हो गया था, इस बार बोल रहे कि इतना बदलाव होगा। तो 100% सही कैसे हो जाता है आपका भाषा? नहीं, हमारा भाषा नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ये जो चुनाव के पहले का जो हम आंकड़ा कह रहे थे, तो उसमें हम लोग जैसे हर क्षेत्र में हमारे साथी हैं, हम्म। और हमारा जो व्यवसाय है वो टेंट और साउंड और इवेंट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम लोग एक एक घर घर तक हम लोगों को जानते हैं, हर मोहल्ले में हमारे लोग हैं। तो एक धारणा लोगों के मन में रहता है, तो पहले बता देता है कि हम ऐसे में, हमारा यहाँ ऐसे और ऐसे, हर जगह गुड फेथ में लोग होते हैं। हम्म। तो हमको शुरू से ही इस बात का आभास था कि शहर में तो हम लोग नहीं सकेंगे, क्योंकि शहर के लोग जो सोशल मीडिया में दिन रात कूदे हुए हैं, हम्म। उनको वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वास्तविकता से वाकई में नहीं लेना देना है, हम्म। और वो जो भ्रामक चीजें देखते हैं, वो भ्रामक चीजों को अपने घर में बताते हैं, हम्म। घर के लोगों को डराते हैं। उसका प्रभाव तो पड़ना निश्चित था। तो हमें एक डाटा जो अंदाजा लग रहा था कि 10,000 का अंतर हम लोग ले पाएंगे, बहुत ज्यादा हुआ। हम लोग 1 लाख का टारगेट रखे थे, 1 लाख वोट हम लोग को निश्चित मिलना है। हम्म। और जो हमारे अगुआ, मतलब जो साथी लोग थे, हमारे जो नेता है, उनका भी एक डाटा था कि हम लोग शहर से लीड करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। और जो अपेक्षा था उतना नहीं हुआ, लेकिन डाटा 5,000 पे आके टिका। हम लोग को भी लीड लग रहा था कि 10 से 15% होंगे, लेकिन 5% पे हम लोग टिके आके। रामजी जी समाज सेवा हमेशा करते आए हैं। आने वाले समय में युवा हैं, विधानसभा का चुनाव लड़िएगा, नगर निगम का बोल दी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी ऐसा क्यों? और ऐसा ऐसा। क्यों कि आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़िएगा? एक तरफ तो युवा है जो मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ मेरे खानदान से एक ही हम ही लड़ेंगे और दूसरा नहीं लड़ सकते। और ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? कारण? देखिए, पहले तो आप दो बात यहाँ पे कहें कि जी। किन्होंने कहा कि हमारे खानदान से नहीं ले, तो जिसका अभी उपज ही हुआ है हम्म। राजनीति में। ऐसे बहुत लोगों को हम देखे, हम्म। कथनी और करनी में फर्क होता है। हम्म। चाहे सूर्य सिंह बेसरा जी को देख लीजिए, हम्म। उसके बाद उसके पार्टी को कब्जा करने ला सुदेश महतो को देख लीजिए। पूरा खानदान चुनाव होता है, सांसद, मौसा मौसी अपने सारा लड़ते हैं। तो ये आने वाला समय में वो तो, लेकिन हमें चुनाव नहीं लड़ने का पीछे में यही है कि हमारे विचारधारा का जो लोग हैं आज हम्म। सत्ता में है, और जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे सदर जनता विधानसभा अगर क्षेत्र मांग में। करने लगे कि रामजी जी समाज सेवा करते हैं, हमेशा एक्टिव हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं, जनता हम अगर बोलेंगे विधायक विधानसभा चुनाव के लायक मटेरियल नहीं है हमारे पास। हम्म। और अभी जो चुन कर वहां पे पहुंचे हुए हैं, हम्म। वो समझ लिए वो है, हम है, बात बराबर है। हमारे विचारों को जो समझ सकते हैं, हम उनके साथ हमेशा है।